उसका काम था हर महीने किसी ब्राह्मण को लाके भोजन कराना। तो हर बार एक ही को बुलाता था भोजन करने के लिए। तो वो ना थोड़ा हेल्थी था, पेट भी बड़ा था, तो वो ज़्यादा खाते थे, ठीक है। तो वो उनको लगता इस बार मैं दूसरा गांव जाता हूँ, किसी और पंडित को लाता हूँ जो पतला दुबला कम खाए। ये सोच के गया, उसको पतला दुबला मिला। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम मेरे घर भोजन पे आ सकते हो। उन्होंने कहा हाँ जजमान, बोलो कब आना है। कह रहे मैं बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम कितनी पूरी खाते हो। तो उन्होंने कहा अरे भैया मैं तो पतला दुबला हूँ, कितनी पूरी खाऊंगा, 2 पूरी खा लेता हूँ, बुढ़ापे में पचता तो है नहीं। तो कह रहे हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे ही चाहिए था। तो ठीक है, कल मेरे घर आना और आपका निमंत्रण है। तो बोला ठीक है महाराज जी, चले गए। अब वो कल गया, कल जा रहे हो तो उनकी पंडिताई ने बोला कि देखो आप तो जा रहे हो भोजन करने बाहर, ये 2 बच्चे हैं, इन्हें भी आप अपने साथ ले जाओ। क्या करूं, इनके लिए क्या बनाना, जब आपके लिए नहीं बनाना तो इनके लिए भी क्या बनाऊं, इन्हें ले जाना। अब ये वहाँ ले जाने लगे, बच्चों को भी लेके। तो पंडितानी बोली जब आप नहीं खाओगे, बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी, मेरे लिए भी 2 पूरी बांध के लिए आना। तो बोले चल ठीक है। अब ऐसे करके भाई पंडित जी चले गए भोजन करने। वहाँ तो 3 जने का भोजन बनाई थी। अब उसने भाई पंडित जी ने तो 2 ही पूरी खाई, बाकी 2 पूरी बच्चे खा लिए। अब पंडित जी आने लगे तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी पंडितानी बोली है कि 2 पूरी वहाँ से मेरे लिए भी ले आना, क्या खाना अकेले के लिए बनाऊंगी, तो दे दो। उसने पैक करके दे दिया, वो ले गए। अब इतने में वो आ गया सेठ जी। तो उन्होंने बोला कि चल भाई खाना खा के चले गए। वो कह रही हाँ जी खा के चले गए। कह रहे चल निकाल, अपन दोनों भी खाते हैं, खाना निकाल। तो बोली खाना निकाल, खाना तो सारे खत्म हो गए। कह रहे खत्म हो गए क्यों, 3 जने के लिए नहीं बनाया था तूने। कह रहे मैंने तो 3 जने के लिए बनाई थी, पर उनके बच्चे भी आए ना खाने के लिए 2, और वो अपनी बीवी के लिए भी ले गए, तो खत्म हो गए। तो बोले ये तो बहुत बेकार हो गया काम, और इसने तो मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। इससे तो अच्छा वही था जो खाना हमेशा बुलाता था मैं जिसको, वो एक ही तो खा के जाता था। यहाँ तो बहुत नुकसान हो गया, अभी जाता हूँ सारे को मारता हूँ घर पे जाके। ऐसे क्रोध में गाली देने लगा और बोला घर जाता हूँ खूब मार के आऊंगा उसको, झूठ क्यों बोला वो। अब वो पता चला पंडित को कि भाई वो तो मुझे मारने आ रहा है यहाँ पे। वो गया पंडितानी को बताया कि वो बहुत लाल पीला होके आ रहा है, मुझे बहुत मारेगा, मेरे गली मोहल्ले में बहुत बेइज्जती होगी, अब बता मैं क्या करूँ। कह रहे अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो कह रहे क्या करेगी तू। कह रही आप एक काम करो, चादर लो और ओढ़ के सो जाओ जमीन पे। तो बोले ठीक है। अब वो लेट गए। अब वो भाई वो तो चिल्ला रही है मेरे पति को किसने क्या खिला दिया, पल्ले मोहल्ले में गए थे, वो जो जब से खा के आए ना उठे नहीं है, ये लेटे हुए हैं, इनको क्या हो गया, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी जाके, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या होगा। ये उसने सुन लिया तो अंदर आया, बोला क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो। पंडितानी जी क्या हो गया, मुझे बताओ क्या हो गया। आराम से बोलो, क्या हुआ मुझे बताओ। अरे पता नहीं ये किनके घर खाना खा के आए, ये जब से उठ ही नहीं रहे, ये मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान, मेरे पति को क्या हो गया। वो बोले कुछ नहीं हुआ, तुम एक काम करो, ये पैसे लो और डॉक्टर को दिखा दो। तो बोले लाओ, पुलिस में मत जाना, डॉक्टर के पास जाओ। पैसे ले लिया जितने भी उसके जेब में थे और ना वो चला गया। और वो बोली उनकी बीवी कि आ गए मार पीट करके। कह रहे अरे मैं क्या मारूंगा, मेरे घर में तो इतना नुकसान कर ही गया, वो मेरा जेब भी खाली कर दिया उसने, ये तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, लालच में कभी नहीं आऊंगा, जिसको खाने के लिए बुलाता हूँ वही हर बार हमारे घर आएंगे खाना खाने।